15 जनवरी मकर संक्रांति पर्व के उपरांत प्रथम रविवार को हम सभी लोग गहोई दिवस का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। सर्वप्रथम तो पूरे गहोई वैश्य समाज को, आप सभी लोगों को गहोई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और यह कार्यक्रम अब हमारा 28 तारीख को योग विधि परिचय सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के दिन संपन्न होगा। और इस कार्यक्रम में हमने वैश्य समाज के अन्य घटक, जो हमारे वैश्य समाज के अन्य घटक है, अग्रवाल समाज, मारवाड़ी समाज, अयोध्यावासी वैश्य समाज, ब्राह्मण वैश्य समाज, ऐसे जो अन्य घटक हैं, उन सभी घटकों को भी हमने आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। मैं आप सभी को एक बार पुनः गहोई दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर पर भुवन भास्कर हम सबके जीवन को उज्जवल करने में हमारे ऊपर कृपा करेंगे। एक बार पूरे गहोई समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गहोई, जय गोसाई। जय गोसाई, जय गहोई। जैसा कि हम सब सामाजिक बंधुओं को जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष हम गहोई दिवस के अवसर पर भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और उनकी भव्य शोभा यात्रा को लेकर नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। और यह गहोई वैश्य समाज कटनी का एक ऐतिहासिक दिन रहता है। उस दिवस को हम पूर्व के वर्षों में गहोई धर्मशाला से प्रारंभ कर घंटाघर पूरे नगर में भ्रमण करते हुए और वापस आकर भगवान भुवन भास्कर की महाआरती करने के बाद कार्यक्रम का समापन करते हुए और सभी सामाजिक बंधुओं का विशाल भंडारा का कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। चूँकि इस वर्ष हमारे गहोई वैश्य समाज कटनी के द्वारा विशाल युवक युवती और परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम संपन्न होना है, इसलिए समाज ने ऐसा निश्चित किया है कि हम अपने गहोई दिवस के कार्यक्रम को भी उस कार्यक्रम में संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। इस नाते गहोई दिवस का कार्यक्रम 28 जनवरी को श्री गहोई वैश्य धर्मशाला में भगवान गोसाई महाराज की पूजा कर कुल देवता को प्रणाम करके प्रारंभ होगी। यह यात्रा गहोई धर्मशाला से लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए और गट्टानीवाड़ा में भगवान गोसाई महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए इस यात्रा का समापन सत्यज्योत गार्डन में, जो कि हमारा सामूहिक विवाह सम्मेलन वाले कार्यक्रम का स्थल है, वहां पर समापन होगा। गहोई दिवस के पावन अवसर पर हम सभी सामाजिक बंधुओं को गहोई दिवस की अनंत अनंत बधाइयां, शुभकामनाएं और जय गोपाल प्रेषित करते हैं। हम सभी सामाजिक बंधुओं से आग्रह करते हैं कि गहोई दिवस के अवसर पर जो भोज का कार्यक्रम धर्मशाला में होता था, वह भोज का कार्यक्रम सत्यज्योत गार्डन में होना सुनिश्चित हुआ है। आप सभी लोग इस अवसर पर गहोई दिवस के इस विशाल यात्रा में सम्मिलित होकर सत्यज्योत गार्डन में सादर आमंत्रित हैं। आप पहुंचे और गहोई दिवस के अवसर पर भगवान भुवन भास्कर का प्रसाद ग्रहण करेंगे। आप सबको अग्रिम रूप से गहोई दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गोसाई, जय गहोई। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। वास्तव में आपकी एक बड़ी भूमिका अच्छे कार्यों के विस्तार की भी है और भी अच्छा करने के लिए सुझाव देने वाली भूमिका भी कहीं न कहीं हमारे पत्रकार बंधुओं की है। जहाँ तक इस आयोजन के संदर्भ में हम जो विषय आपके सामने रखना चाहते हैं, यह गहोई वैश्य समाज का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। कई वर्षों से लगातार ऐसा हो रहा था कि समाज का कोई बड़ा आयोजन यहाँ पर होना चाहिए। सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में किसी भी संगठन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के लोगों को एक अच्छा मंच उपलब्ध कराना, जहाँ पर सामाजिक नेटवर्क भी बन सके, शादी विवाह के कार्यक्रम भी हो सके और आपस में एक दूसरे का परिचय भी हो सके। हमारा यह आयोजन इन सारी विशेषताओं के अलावा जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सामाजिक क्षेत्र में
हर किसी परिवार में होती है। बेटे और बेटियों का विवाह करना, बेटे और बेटियों का परिचय होना, उस दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा यह आयोजन 28 और 30 जनवरी को सत्यज्योत गार्डन में संपन्न होना सुनिश्चित हुआ है और इसमें कटनी और कटनी जिले के आसपास मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अलावा भी अन्य ऐसे स्थान जहाँ पर गहोई समाज के बाहुल्यता के क्षेत्र हैं, सभी जगह हम लोगों ने प्रचार प्रसार करके इस आयोजन के संदर्भ में लोगों से उपस्थित होकर सहयोग करने का आग्रह किया। हमारा यह मानना है कि यह आयोजन सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी होगा और इस आयोजन में समाज के बहुत ही अधिक संख्या में लोगों के पहुंचने की अपेक्षा है। हम इस आयोजन के माध्यम से युवक और युवतियों को एक मंच उपलब्ध कराना चाहते हैं। वह अपना परिचय देंगे। वैवाहिक के अतिरिक्त भी समाज की जो प्रतिभाएं हैं उनसे अगर किसी का परिचय नहीं है तो जब वो मंच पर खड़े होकर अपना परिचय प्रस्तुत करेगा तो उन प्रतिभाओं का भी समाज में एक अपना स्थान बने, हमारा ऐसी हमारी अपेक्षा है। मैं एक विशेष बात, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो रहे हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में श्री गहोई वेश राष्ट्रीय महासभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री के कठिन साहब की भी उपस्थित सुनिश्चित है। इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय विधायक भाई संदीप जायसवाल जी, हमारे कटनी जिले के भी विधायक श्री संजय पाठक जी सहित सभी गणमान्य जनप्रतिनिधियों को भी हम इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में विवाह जो होने जा रहे हैं उसमें समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हुए सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। हमने एक ऐसा मंच उपस्थित किया है कि इस मंच में वर पक्ष और कन्या पक्ष केवल उपस्थित हो जाए। हम उनके आवास की व्यवस्था, हम उनके भोजन की व्यवस्था, हम वर पक्ष के लिए घोड़े की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, बैंड की व्यवस्था, पूजन सामग्री की व्यवस्था, पुरोहित और सेवकों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हमारे इस आयोजन समिति के माध्यम से निःशुल्क रहेंगी। यह व्यवस्थाएं वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त एक और जो विशेष बात कि इस अवसर पर आप सब जानते हैं कि कट्टी गहोई वेश समाज प्रतिवर्ष गहोई दिवस के कार्यक्रम का एक भव्य आयोजन करता है और यह आयोजन हमारी व्यवस्था के अनुरूप 21 जनवरी को हमारी वो तारीख थी जिसमें हमको इसके आयोजन करना, लेकिन समाज ने ऐसा निर्णय लिया कि हम इस कार्यक्रम को 28 तारीख को करेंगे और जिस भव्यता के साथ गहोई दिवस में भवन भवन भास्कर की शोभा यात्रा लेकर हम पूरे नगर में आशीर्वाद देने के लिए निकलते थे, वह हम 28 तारीख को शुरू करेंगे और 28 तारीख को उसका प्रारंभ करके उसका समापन हमारे आयोजन स्थल पर होगा। यह इस कार्यक्रम की एक विशेष बात है। सामाजिक बंधुओं में इतना उत्साह दिखाई दिया कि प्रत्येक समाज से हमारे बीच में वर वधुओं को पुरस्कृत करने के लिए, उपहार देने के लिए लोगों की लंबी लाइन। मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ इस मंच के माध्यम से, आप सबके माध्यम से भी गहोई वेश समाज के सारे बंधुओं अजीबोगरीब उत्साह है। जिसके दरवाजे पहुंचते हैं वो बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देगा, बढ़ चढ़कर आर्थिक और शारीरिक और मानसिक सहयोग के साथ हमारे बीच में खड़ा है। यह आयोजन में आयोजन समिति तो एकमात्र व्यवस्था के दृष्टिकोण से है, सही मायने में यह आयोजन गहोई समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका आयोजक है। हमारी महिला भी थी, हमारी महिला शक्तियां भी, जितनी भी हमारे जैसे कि अभी राकेश जी ने आपके सामने एक बात कही है कि हमारे यहाँ कुल संस्थाओं की संख्या
दे रहे हैं, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा नहीं है इनके बीच में। हम सबने क्षेत्र बांट के रखे, धार्मिक क्षेत्र का ये आयोजन ये करेंगे, भक्तिशरण जी की जयंती का कार्यक्रम ये हमारी संस्था करेगी, होली महोत्सव का कार्यक्रम ये संस्था करेगी, और सबके बीच में एक बहुत अच्छा समन्वय है। और हम सब मिलके निश्चित रूप से इस कार्यक्रम को कटनी नगर के गौरव के रूप में मनाए जाने का प्रयास करेंगे। आप सबका इस प्रेस वार्ता में आप सब उपस्थित होकर हमारे इस प्रेस वार्ता में अपनी सहभागिता ले रहे हैं, इसके लिए हम आप पूरे गहोई समाज की तरफ से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और आपसे अपेक्षा है कि आप जरूर हमारे कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करें। हमारे इस आयोजन में जो अच्छे कार्य हैं वो अन्य समाजों तक पहुंचाएं, और अगर कहीं कमियां हैं तो उससे भी हमको अवगत कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गोसाई, जय गौ। हमारे समाज के सरपंच श्री हजारीलाल नवरैया, ट्रस्ट के सम्मानीय अध्यक्ष, और मैयर अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष कमलेश सोहाने जी, और ट्रस्ट के सम्मानीय अध्यक्ष भी हैं। हमारे कार्यक्रम के सह संयोजक राकेश जी, आदरणीय नरेंद्र। उद्घाटन कार्यक्रम सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा के सम्मानीय सांसद आदरणीय पीडी भाई साहब, संदीप जी, संजय जी, हमारे नगर की महापौर प्रीति सूरी जी, निगम अध्यक्ष मनीष पाठक जी, ऐसे सम्मानीय हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे गहोई समाज के जो क्षेत्र के और प्रदेश के और अखिल भारतीय स्तर के हमारे जो नेतृत्व है के कठल जी इसमें शामिल होने वाले हैं। उस दिन सबसे पहले गणेश पूजन का कार्यक्रम, उसके बाद परिचय सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे 28 तारीख को और वैवाहिक कार्यक्रम 28 तारीख को रहेगा। इसी प्रकार से 29 तारीख को आनंद मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, परिचय सम्मेलन, वैवाहिक कार्यक्रम, और इसी प्रकार से 30 तारीख को भी पूरा दिन ये कार्यक्रम चलेंगे। कुल मिला के इसमें एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ, इसमें जो महाकौशल क्षेत्र है अपना, पूरा विंध्य क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, तो यहाँ से हम लोग का संपर्क हो रहा है। वहाँ के जो हमारे नवयुवक युवतियाँ हैं उनके बायोडाटा भरे जा रहे हैं। अभी शादियाँ, उसमें 4 शादियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तैयारियाँ और चल रही हैं, अभी और भी शादियाँ उसमें बढ़ने की उम्मीद है। इस प्रकार से कुल मिला के गहोई समाज कटनी केंद्र में स्थित है, तो निश्चित तौर पर ये सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग यहाँ में आने वाले हैं। और ये जो परिचय सम्मेलन और युवक परिचय सम्मेलन जो होते हैं, ये विवाह सम्मेलन होते हैं, समाज के लिए मील का पत्थर साबित होते हैं। इस कार्यक्रम में जो लोग आते हैं, भले शादियाँ हो सकता है कि विवाह सम्मेलन में कम हो, लेकिन उसके बाद जो लोग मिलते हैं यहाँ आकर, उनका जो परिचय आपस का होता है, उसके माध्यम से वो शादियाँ बाद में बहुत सी तय होती है। और लगभग मेरे को 10 संस्थाएं जिसके परिचय सम्मेलन हुआ था, परिचय सम्मेलन हुआ था, तो शादी सम्मेलन के पश्चात कम से कम 100 शादियाँ उसमें तय हुई थी। तो ये उसकी मूल सफलता का कारण है। पूरा गहोई समाज इस कार्यक्रम के लिए तैयारियों में लगा हुआ है और बड़े उत्साह के साथ हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। और इस अवसर पर एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जब भव्य राम मंदिर में प्रभु की स्थापना होगी, तो उस दिन भी गहोई समाज के द्वारा बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया जा रहा है। वैसे तो तिराहे का सौंदर्यीकरण करेंगे, लाइट होगी, दीपोत्सव होगा, भवन में सुंदरकांड का और भजन संध्या कार्यक्रम किया जाएगा 22 तारीख को। और सभी गहोई समाज के बंधु अपने अपने घरों को सजाएंगे। ये भी आज की पत्रकार वार्ता के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ, उसकी भी तैयारी भी चल रही है। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में वास्तव में आप किसी भी कार्य को आगे कैसे पहुंचाया जाए, तो जन जन तक कैसे विषय पहुंचे, तो निश्चित तौर से एक बार आपके माध्यम से गहोई समाज के विवाह सम्मेलन, परिचय सम्मेलन की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। बड़े उत्साह से हम सभी लगे हुए हैं। पूरा कटनी का गहोई समाज सब लोगों के लिए आए, पलक पावड़े बिछाकर हम खड़े हुए हैं स्वागत के लिए। और ये हम सबके सौभाग्य का विषय है और हम सब सौभाग्यशाली हैं, चाहे पत्रकार बंधु हो चाहे मंच के लोग हो, कि हमारे आंखों के सामने प्रभु राम की प्रतिष्ठापना हम देख रहे हैं, हमारा जीवन सफल हो गया। तो एक बार गहोई समाज कटनी की ओर से मैं पूरे सभी लोगों को, कटनी की जनता को, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश, पूरे विश्व, अखिल विश्व के अंदर जो भी हमारे सनातनी लोग हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हृदय प्रफुल्लित है इस दिन को देखने के लिए। निश्चित तौर पर 22 तारीख को हम लोग सब लोग बड़ी दिवाली मनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें जो समय दिया और हमारी पूरी बातें आपके माध्यम से जन जन तक पहुंचेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूले और